नमस्कार बच्चों। आपने 1 साल जो भी प्रिपरेशन किया है, अच्छा हो, बुरा हो, ठीक है? आपको लगता है हुआ है, नहीं हुआ है, लीव इट असाइड। आज की जो डेट है, आज आपको क्या करना है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यू शुड फॉलो टुडे इटसेल्फ व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशंस। अ, इस वीडियो लेक्चर्स में बेसिकली इस पूरे वीडियो सीरीज़ को या इस पूरे आज के इस वीडियो को बनाने का एक ही मतलब था कि कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हमने देखा है थ्रू आउट द लास्ट 10 years इन माय दिस टीचिंग एक्सपीरियंस कि बहुत सारे बच्चों जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी उनसे गलतियां होती है आज के दिन, जिसके चलते वो उनका जो फाइनल जिस दिन एग्जामिनेशन होता है उस दिन उनका प्रॉब्लम होती है। क्या हो सकता है पेपर उस एक दिन की गलती के चलते पूरा कहिए कि उनका सिलेक्शन तक नहीं होता, जबकि इन ओवरऑल जनरल दे आर वेरी गुड स्टूडेंट। और हो सकता है अगर वो गलतियां नहीं हुई होती तो शायद उनके पेपर निकल जाता। तो कोशिश मैं ये करूंगा आज हार्डली 10 15 20 मिनट में कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आप लोग को मालूम होगी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आपको लगता है कि नहीं मालूम तो उसे आज के दिन और कल पेपर देने के दौरान आपको फॉलो करनी है। इस आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कभी ऐसा सिचुएशंस आ जाए कि कल आप प्रीलिम्स देने वाले हो, दे रहे हो और आपका जो पेपर है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तब क्या करना है, ठीक है? तो इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो बेसिकली आप लोग को पहले से ही मालूम होगा, बट कुछ ऐसी चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहला है कि हमें क्या कल करना है, मतलब या आज के दिन क्या करना है। सबसे पहला, अगर आपसे हो सके नंबर वन कि जहां पर आपका सेंटर पड़ा हुआ है, कहीं भी अगर आप आउट ऑफ स्टेशन, जैसे सपोज करो आप जिस शहर में आप रहते हो उस शहर से बाहर कहीं आपका अगर सेंटर पड़ा है, अगर उस दिन आपकी ट्रेवल हो सकती है मतलब 1 डेढ़ घंटे के अंदर में, तो ठीक है। बट अगर 1 घंटे या करीब आपका 4 5 घंटे लगते हैं उस शहर को, मतलब वहां अपने सेंटर तक पहुंचने में, तो काइंडली आप आज ही निकल जाइए और वहां पर जाके आप स्टे कर लीजिए। सबसे जरूरी चीज ये है। और अगर आपको लगता है कि हाँ 1 डेढ़ घंटे का जर्नी है, आराम से मैं जा सकता हूँ, तो कोशिश करिए कि आज, मतलब कल आपका पेपर है, आज आप जाके वो सेंटर देखाइए, ठीक है? मोस्टली आपका जो भी है सेंटर कैसे कहाँ पर है, कितने दूर है, टाइमिंग क्या लग रही है, जर्नी और क्या है, रूट कैसी है, गो टुडे इटसेल्फ एंड गो एंड सी योर सेंटर, ताकि कल आपको खोजना ना पड़े रास्ता कि भाई कैसे वहां पर पहुंचे, या फिर उबर, ओला, रैपिडो, ऐसा वाला झमेला ना पड़े। आपको एग्जैक्टली मालूम हो कि मुझे कहाँ जाना है, एग्जैक्टली गो एंड विजिट। तो हो सके आज चले जाइए, आज जाके उस सेंटर को देख लीजिए, रूट्स आपको मालूम चल जाएगा, कैसे पहुंचना है, टाइमिंग क्या लगेगी, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगा, तो कल अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। पहली तो चीज। तो विजिट द एग्जाम सेंटर इफ पॉसिबल, चेक योर रूट्स, टाइमिंग, पार्किंग वो है कि नहीं वहां पर। अगर मान लो आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, वहां पार्किंग रखने की जगह ही नहीं है, तो फिर कहाँ रखोगे? और अगर कहीं ऐसे पार्क करते तो कहीं लगेगा आपको कि भाई कहीं दिक्कत ना हो जाए, कोई पुलिस उठा के ना ले जाए, तो एक अननेसेसरी टेंशन आपको एग्जाम के दौरान होगा। करिए, तो ये चीजें आप कर लो पहले आज ही इटसेल्फ। और ताकि सुबह, कल सुबह की जो मॉर्निंग स्ट्रेस हो वो आपको ना मिले, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब टुमारो देयर शुड बी स्ट्रेस फ्री, पहला। सेकंड जो है आपका कि ये जो छोटी मोटी चीजें, जैसे कि आपको एग्जाम के जो किट्स होंगे, आपका एडमिट कार्ड हो गया, एक वैलिड फोटो आईडी रख लीजिएगा। मोस्टली वो जब भी मैं इन्विजिलेशन वगैरह भी कभी कभी मैं जाता हूँ, तो वहां पर बच्चे उनका जो फोटो आईडी कार्ड होता है, फोटो क्लियर नहीं होती, तो वी हैव टू चेक थ्रू द वैलिड फोटो आईडी कार्ड। तो फोटो आईडी कार्ड रखिएगा ताकि आपका फोटो वहां से मैच हो सके, पहली चीज। दूसरा, बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक ब्लू जो भी आपको लगे, दो रख लीजिएगा, दो दो रखिएगा, एक ही नहीं। और कोशिश कीजिएगा उसको थोड़ा सा चला ले आज, यानी कि कल फ्रेश लेकर जा रहे हो वहां पर चले ही ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो दो बॉल पेन पॉइंट पेन, ब्लू और ब्लैक रख लीजिएगा। और एक आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, अगर पानी ले जाना है आपको तो कोशिश कीजिएगा कि बोतल में किसी तरह का लेबल ना लगा, दैट शुड बी द थिंग। ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा है, वो अलाउ कर देंगे आपको।
उसके बाद कभी-कभी क्या होता है कि वॉच, घड़ी, नॉर्मली क्लासेस में नॉर्मली घड़ी होती है, ठीक है? बट कोई ऐसा भी होता है जहाँ पर घड़ी, ऐसी क्लास में जहाँ पर घड़ी है ही नहीं, तो बार-बार आपको टीचर से पूछना पड़ेगा या आपको बगल वाले स्टूडेंट से पूछना पड़ता है टाइमिंग के लिए। तो हो सके यू कैन टेक एनालॉग वॉच। डिजिटल तो नहीं ले जा सकते, बट हाँ, किसी-किसी सेंटर्स में वो लोग एनालॉग वॉच भी अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है? बट मोस्टली सेंटर्स में अलाउ करते हैं एनालॉग वॉच, तो आप देख लीजिएगा, लेकर जाइए, अगर हो तो ठीक रहेगा। उसके अलावा कुछ सिंपल स्टेशनरी, ज़्यादा कुछ तो वो अलाउ नहीं करेंगे, बट हाँ, आप रबर और पेंसिल ले जा सकते हो, एक शार्पनर लेकर जा सकते हैं। तो योर बॉल पॉइंट पेन, रबर और आपका पेंसिल एंड शार्पनर, यू शुड टेक दिस वन, ठीक है? और उस और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आपका एडमिट कार्ड उसको डबल चेक कर लीजिएगा। हो सके तो 2 कॉपी लेकर जाइए। एडमिट कार्ड का 2 कॉपी रखिए अपने पास, अलोंग विथ योर वैलिड फोटो आईडी कार्ड एंड ऑल दिस स्टेशनरीज। ये चीजें क्लियर होगी। ये कल नहीं करना, ये आज ही आपको निकाल के बैग में डबल चेक करके रख लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आज करना क्या है, मतलब आज के दिन आपको क्या करना है। देखो, आज के दिन आपका जो शेड्यूल होना चाहिए, आप खाना ज्यादा हेवी मत खाइएगा, ठीक है? आई एम श्योर आप अगर आप ज्यादा हेवी, ऐसे तो खाना आदमी को भूख ही नहीं लगती है, बट अगर है तो हेवी नहीं करिएगा, यानी कि गैस वगैरह इस तरह की एसिडिटी की दिक्कत हो तो कोशिश कीजिएगा लाइट खाना खाए जो इजी डाइजेस्टेबल हो जाए, और हाइड्रेटेड रहो आप, ठीक है? हाइड्रेटेड इन द सेंस कि आपको पानी लगातार पीते रहना है, और पानी पीने से 2-3 चीजें होगी। एक तो आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा, तो दिमाग भी एक्टिव रहेगा, और खाना उतना हेवी नहीं होगा तो इजी डाइजेस्टेबल होगा, तो इट विल नॉट कॉज एनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। एक तो ये। दूसरा, खाना वही खाइए जो आप रेगुलर खाते हैं, ये नहीं कि उस दिन कोई स्पेशल आज टेस्ट कर रहे हैं। आज जैसे मशरूम, हमारा एक, मुझे याद है जब एग्जामिनेशन के टाइम में, हमारा जब हम लोग एग्जाम देने आए तो हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने एक दिन पहले, जिस दिन प्रीलिम्स देने वाले थे उस दिन पहले उन्होंने मशरूम खा लिया, जबकि आज तक उन्होंने मशरूम खाया नहीं था। अब उसके चलते उनको एलर्जी था, हमको मालूम ही नहीं था। अब उस मशरूम के चलते ही मैं सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड एंड ऑल थिंग, उनका एग्जाम छूट गया। तो वैसा आपके संग ना हो, तो वैसा करिए, जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही खाइएगा, कोई नया खाना टेस्ट मत कीजिएगा, ना ही आज ना ही कल ब्रेक में। डोंट यूज ऑल दोस थिंग्स। और दूसरा, पानी का ज़्यादा लीजिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आज के दिन ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह चाय नहीं पीजिए, कि उससे अननेसेसरी बाद में आपको दिक्कत होगी, ठीक है? तो स्टिक टू दिस। ये सब सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस्ड है और बच्चों को भी देखा गया है। तो कोशिश कीजिएगा स्टिक टू दिस प्लान, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। दो चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपको नहीं हो, आपने प्रिपरेशन किया, पूरे साल भर पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, ऐसे बड़ी बात नहीं है, बट वो अभी टाइम नहीं है कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो कैसे क्या, लिव इट अलोन। जितना आपने पढ़ा है, जो भी प्रिपरेशन है, मान के रखिए यू हैव डन योर बेस्ट, ठीक है? फ्री माइंड से जाओ, आराम से जाके एग्जाम दो। अभी आज के दिन कोई एक्स्ट्रा चीजें मत लो, मतलब ये नहीं कि नया कुछ निकाल के पढ़ रहे हैं, ठीक है? अजीब सा कोई बुक, इट शुड नॉट बी डन। जो भी आपने पढ़ा है उसी को पढ़ो, रिवाइज कर लो। इट इज ए टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है ना? मतलब जो भी आपने पढ़ा उसको कंसोलिडेट करो, कि वो चीजें आप रिवाइज करो, कि वो चीजें जो हमने पढ़ा है वो मुझे याद है कि नहीं, वो देखना है आपको। नया कुछ आपको नहीं उसमें ऐड करना है। तो रिमाइंड योरसेल्फ कि भाई हमने जो किया है हमने बेस्ट किया है, और कल आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट शॉट, ठीक है? कल का दिन, देखो आप समझो इस चीज को, एक प्रिपरेशन में क्या होता है कि कल जो भी पेपर आएगा, चाहे कैसा भी पेपर हो, मान के रखो, अगर आपने पढ़ा है, प्रिपरेशन किया है, तो 30% क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डायरेक्ट। मतलब 30% क्वेश्चन, 100 में से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मालूम होगा इसका, कि ये इसका आंसर है। तो आप मान के रखो, कल आप एग्जाम में बैठो, आपको मालूम चल जाएगा 30% क्वेश्चंस आपके, मतलब आपको मालूम होगा कि इसका आंसर यही होगा। बट नेक्स्ट 30% से तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा आपको, ऑलमोस्ट यू हैव टू हैव रीच अप टू ए सर्टेन लिमिट्स। मैं वही बताऊंगा कि कितना क्या करना है, क्या लिमिट हमने उसी कल ही डिसाइड करना है, नहीं। तो कुछ सेगमेंट आपको वैसा होगा जो आपको मालूम होगा, कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे जो आपको नहीं मालूम होंगे, मालूम ही नहीं है इसमें, और कुछ ऐसे होंगे जो डाइवर्जेंस होगा। आप
आपको क्लियर नहीं होगी, आधा करे नहीं करे, ठीक है, कंफ्यूजन होगी। तो वो कंफ्यूजन तब होगा, तब ज्यादा होगा अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा तो, और अगर आपका स्ट्रेस कम होगा तो जो कंफ्यूजिंग वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें कंफ्यूजन बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर आप काम रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, तो आपको हेल्प हो, तब आपका दिमाग भी काम करे। और एक चीज मान के रखो, अगर किसी बच्चे ने पूरे साल भर पढ़ा है तो जितना वो पढ़ा उसी में से आएगा, आई एम श्योर। जितना भी आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, नया कुछ नहीं आएगा, और नया कुछ आएगा तो छोड़ दे आना। एक दो क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं होती, 10 पेपर, हर पेपर में करीब 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिसने पेपर सेट किया सिर्फ वही जानता है, ऐसा भी होगा। तो उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता। एग्जाम क्लियर होता है जो सारे लोग गलत सही कर रहे हैं और आप उसको गलत कर दिए तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान कर रखिएगा। तो इजी वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा, स्ट्रेस फ्री रहो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको वो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको हेल्प मिलेगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है और कंपोज रहना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब बात आती है कि ये तो ऐसी चीजें रही जो हमें क्या करना है, कल हम लोग क्या करेंगे, बट आज क्या नहीं करना है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं में सबसे जरूरी ये चीज है कि हमें देखना है कि भाई आपका जो आपने जो पढ़ा है या जो आपने अपने प्रिपरेशंस किया है उसमें यू शुड नॉट स्टार्ट एनी न्यू थिंग, नई नया ऐसा कोई चीज। जैसे आपने अपने दोस्त से बात किया, वो भी एग्जाम कल देने वाला, उसने बोला मैंने ये पढ़ा है, इस इंस्टीट्यूट के नोट से ये हमने पढ़ा है, यहाँ से ये किया हमने। डोंट रश टू दैट पर्टिकुलर नोट्स और दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नोट्स और दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, गो टू दैट। हाँ, अगर कुछ फैक्चुअल्स है जो देख सकते हो, बट कुछ नया चीज आपको मत करिए, ध्यान रखिएगा। इस तरह की चीजें आपको हमेशा, आपको मतलब अर्ज हो कि उसको भी खोल के देख ले, उसको भी देख ले, उसको भी देख ले। आदमी को लगता है कि हम एक ही देख रहे हैं, बट होता क्या है कि वैसे ऐसे देखते देखते पूरी जो रिवीजन होती है वो नहीं होती है, वो सिर्फ नई चीजों में ही लग जाता है, तो उसको नहीं करना। हालांकि अर्ज आपको रोकना होगा। देयर विल बी ऑलवेज ए अर्ज टू ओपन इन दैट पर्टिकुलर बुक, विच मेरे एक फ्रेंड ने कहा। ध्यान रखिएगा, उसको वो पैनिक है, वो प्रिपरेशंस नहीं है, दैट इज नॉट ए प्रिपरेशंस, दैट विल डू मोर हार्म देन योर गुड। आपको अच्छा करने की जगह आपको हार्म करेगा, आपको वही स्ट्रेस और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो कोशिश करिए कि नया कुछ हमें नहीं खोलना। आपको जो पुरानी चीजें जो भी आपने रिवाइज किया है, जो भी आपने पढ़ा, उसी को रिवाइज करो 10 बार, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट ओवर थिंक द कट ऑफ। कुछ लोग एग्जाम हुआ नहीं, पहला पेपर हुआ नहीं कि कट ऑफ के ऊपर में डिस्कशन लग जाते हैं। पहले पेपर को, पहला वाले पेपर सीएस पेपर 1 को ही देखना शुरू कर देंगे कि तुमने मार्क किया, हमने ये मार्क किया, कट ऑफ डिसाइड करने लगेंगे, सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक में लग जाएंगे। भैया नहीं करना है सब चीज। जो आपने दिया वो तो दे दिया है ना, अब तो कुछ नहीं कर सकते, रहने दो पहले पेपर को, कंसंट्रेट ऑन द सेकंड पेपर। डोंट गो बाय दिस ट्रेंड कि कट ऑफ होना है। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी सब कट ऑफ की डिस्कशन चलती रहेगी, कोई मतलब नहीं है भाई। आपने पेपर दे दिया है, जो भी करना होगा एपीएससी करेगा, कट ऑफ करके जान के करोगे क्या? दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज। ये प्रिपरेशन जो है आपका, ये कंटिन्यूअस प्रिपरेशन, ऐसा तो है नहीं कि आपने कट ऑफ काट दिया, आपको कट ऑफ रीच नहीं हो रहा है तो आपको प्रिपरेशन नहीं करना, आपको बंद करना देना प्रिपरेशन। कट ऑफ अगर आपको रीच हो रहा तो भी आपको प्रिपरेशन करना, नहीं होना तो नहीं हो रहा तो भी आपको प्रिपरेशन करना है। तो उस बेकार के डिस्कशन में जाना ही नहीं है। कट ऑफ क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, लीव ऑल दोस असाइड्स। कभी कभी ये सब चीजें डाइवर्जन के लिए भी यूज होती है। तो डोंट ओवर थिंक द कट ऑफ या रिजल्ट्स, और फॉरगेट अबाउट स्कोर्स। स्कोर्स का कोई मतलब नहीं। ये मतलब क्वालिफाइंग है, इसमें आपको ये नंबर नहीं लाने कि कितने नंबर लाएंगे तो हम भी पास हो जाएंगे या टॉप करेंगे प्रीलिम्स में। आपको जस्ट क्लियर करना है एग्जाम, तो स्कोर को छोड़ो, रैंक और अटेम्प्ट्स दूसरा, एंड फोकस ऑन अटेम्प्टिंग द पेपर वाइजली, नॉट प्रेडिक्टिंग द आउटकम। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, सपोज करो कि आप कल जीएस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो और पेपर को देखने के बाद आपको लग रहा है कि यार हमारा तो ये बहुत टफ पेपर है और ये नहीं होगा हमसे,
टफ ही नहीं जाएगा। तो उसके बाद होगा क्या ना कि आपकी ऐसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको आ जाएगा कि आपका पेपर कर ही नहीं पाओगे फिर। और ये बहुत हद तक होता है आपके सीसेट के पेपर में। जीएस के पेपर में ऐसे उतना कोई लोड नहीं होता है। होता है बट लोगों को फील नहीं होती है। सीसेट वाले पेपर में ज़्यादा फील होगा। इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। बट अभी क्या करना है कि जब आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो ये प्रिडिक्शंस ये दिमाग में मत लगाओ कि हमारा तो कट ऑफ नहीं होगा निकलेगा, हमारी तो बहन की शादी करनी है, हमारी अपनी शादी करनी है, फ्यूचर का क्या होगा, ये बर्बाद हो जाएगा, वो बर्बाद हो, घर वाले रिश्तेदार पड़ोसी ये सब बोलने लगेंगे। डोंट गो ऑल ऑन दिस डिस्कशंस। इस सोच में जाओ ही मत, ये आएगा सोच, इन सबको दूर भगाओ, क्योंकि ये जितना सोचोगे वो उतना आपको कंफ्यूज करेंगे और वही आपको फिर पेपर सॉल्व करने में इशू होगा। तो कोशिश ये करो जब आप पेपर दे रहे हो तो जाओ एज ए एग्जाम के तौर पे, हाँ ठीक है मुझे ये ऐसे है, ये करना है। फ्यूचर प्लानिंग वहां नहीं कर लेना है, दैट इज मस्ट। अगर ये किए तो फिर गया पेपर। ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ कल आपके संग होना है ये चीज। तो इस तरह के सोच से आपको दूर भागना नहीं करना। खूब समझ में आया सब। आउटकम क्या होगा, लिमिट ऊपर वाला और एपीएससी पर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग जैसे सपोज करो कि आपने जो प्रिपरेशन के आपके क्लासमेट्स या कोचिंग में जो पढ़ते हैं तो आपके कलीग होंगे, कभी कभी आपके डिबेट्स या मतलब डिस्कशन होते हैं, तुमने क्या प्रिपरेशन किया, तुमने क्या पढ़ा, तुमने ये नहीं पढ़ा क्या, वो नहीं पढ़ा क्या, ये कैसे किया, वैसे नहीं होना था, उसको करना था, ऐसा जाना ही नहीं है। उसने जो प्रिपरेशन किया उसके लेवल ऑफ प्रिपरेशन से, आपने जो प्रिपरेशन किया आपका अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन से, आपका आप उससे मैच नहीं कर सकते, वो आपसे मैच नहीं कर सकता। तो बेकार के अननेसेसरी डिस्कशन में जाना क्यों, ये बेकार का आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मेक यू मोर हार्म। So don't compare your preparations with others. And दूसरा, every aspirant has a unique way of their preparation. हर कोई अलग। And comparisons only leads to self doubt. ध्यान रखिएगा, आप किसी से कंपेयर करोगे that will create more doubt about your preparations. That will create more stress in your examinations. कंपेयर नहीं करना है, ये सबसे पहले ध्यान रखना। उसने पढ़ा है अपना, आप अपना पढ़े हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कि सबसे जरूरी ये आती है कि भाई आपने जो प्रिपरेशंस किया है, ये सब तो ठीक है, जो भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज गुड। टेक दोज लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड गो गिव योर एग्जामिनेशंस टुमारो। आज उसके बारे में सोचना ही नहीं कि हमारा लेवल अच्छे से हुआ नहीं, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई, अभी वो सोचना नहीं है, कल एग्जाम तो उसके बाद सोचा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि डोंट कैरी एनीथिंग व्हिच इज नॉट अलाउड। जैसे कि आपका कुछ कॉस्टली आइटम्स मत लेकर जाओ। अगर हाई एंड कुछ घड़ियां वगैरह है, डिजिटल वॉच लेकर नहीं जाना है। अब मोबाइल फोन्स को रखने का जगह होता है नॉर्मली, वो लोग करते हैं, बट अननेसेसरी लाइन वगैरह होती है। तो अगर आपके संग कोई जा रहा है, आपने कोई ऐसी कैब या कार वगैरह ले रखी है, तो उसको उसी में डाल के रखो। और अगर अगर अरेंजमेंट होती है तो ठीक है, बट अगर अरेंजमेंट नहीं होती है तो फिर वो लोग अलाउ नहीं करेंगे अंदर, ठीक है। उस केस में अगर आप कुछ ऐसे कॉस्टली आइटम्स लेकर जाते हो तो अगर लॉस चोरी होती है या खो जाता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी मानो तो कुछ ऐसी चीजें जो कॉस्टली आइटम से मत लेकर जाओ, ठीक है। दैट विल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपने होटल ले रखा है तो होटल के कमरे में रख दिया करो ये सब चीजें, ठीक है। और उस दिन दिमाग फ्री होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेस की मैंने वो सामान रखा है बाहर में कहीं चोरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें नहीं ले जाना। और एक चीज और, मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप का वो जो चीटिंग वाली चीजें ना, कभी उसको अटेम्प्ट नहीं करिएगा। वहां पर थॉरो चेकिंग होती है। जो बच्चे नए हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, डोंट एवर ट्राई टू टेक चीट्स एंड अदर थिंग्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि एक बार पकड़े जाने के बाद आपको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ना ही कैलकुलेटर, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ना ही वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होते हैं ना आजकल जो ट्रेंड चले हुए हैं, हाँ वो सब उस तरह की चीजें नहीं लेकर जाइए। ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये एग्जामिनेशन ध्यान रखिएगा, इसमें चीटिंग नहीं होती है, चीटिंग नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। अगर आप पकड़े गए तो गए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मतलब ऑब्वियस बात है,
सर्टेन कुछ गाइडलाइंस भी होती है, पर यूपीएससी लिखा हुआ है एपीएससी कर लो, तो कुछ गाइडलाइंस होती है जो आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं, ये सब चीजें नहीं लेकर जानी और कोई भी किसी भी तरह का गलत हरकत नहीं करना, दैट इज द मस्ट। लास्ट जो आती है आपकी कि कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी खाना नहीं खाएंगे, पहले पढ़ ले ये सब, तो खाने को स्किप मत करो, ठीक है। खाना स्किप करोगे तो अननेसेसरी आपको स्ट्रेस होगा, बॉडी को खाना नहीं मिलेगा तो भी काम नहीं करेगा, तो उसको भूखा नहीं रखना, उसको उसकी जो डाइट है वो दीजिए। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ मत दीजिए, बट जितनी डाइट है उतना उसको रहने दीजिए। पूरा हाइड्रेशन आपके मतलब पानी वगैरह अच्छे से लीजिए, और जो भी आपकी बॉडी की और ब्रेन की जो फ्यूल है उसको आप प्रॉपर आपको डाइट लेनी है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कल आपको फॉलो करनी है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ऐसा कुछ हमने नया कुछ नहीं बताया, हो सकता कुछ नई चीजें होगी तो आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, बट नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस वन। सपोज करिए अगर आपको आप प्रिपरेशन एग्जामिनेशन में बैठे हो और एक सिचुएशंस कि कल आप पेपर देने बैठे 10 बजे, आप लोगों को पहले ओएमआर दिया जाएगा, तो पहले चेक होगी आपकी सारी आईडी वगैरह, उसके बाद ओएमआर दिया जाएगा, तब कुछ देर के बाद आपको 10 बजे आपकी पेपर दी जाएगी, सील्ड होगा, आपको बोला जाएगा जब बेल बजेगा तो आपको सील तोड़नी है। आपने सील तोड़ा, जीएस का पेपर निकाला, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, आपको समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है तो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी देखा आपने, अरे समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी पल्ले नहीं पड़ रहा। 5 आज तक सुना ही नहीं है। 6 वो भी गायब। 7th भी वैसा ही, 8th भी वैसा ही, 9th भी क्वेश्चन वैसा ही, 10th भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। 11th का तो मतलब 3-4 पन्ने अपने खोले स्टार्टिंग का और अब पेपर में एक भी आंसर आपको नहीं आ रहा। अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए तो एक स्टूडेंट्स के लिए वो नाइटमेयर है, एस्पिरेंट्स के लिए, और उसी समय उस बच्चे का पूरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है खत्म हो, मतलब वैसा हो जाता है उसके संग कि अब उसको समझ में नहीं आता है कि उसको सारी चीजें याद आने लगती है। मुझसे तो पेपर होगा ही नहीं, 4 पेज स्टार्टिंग के हुआ ही नहीं, 20 क्वेश्चन हमको आता ही नहीं है, स्टार्टिंग के ही 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब क्या होगा हमारे साथ। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम चला जाता है कि वो हार्डली वो उस पेपर को अटेंड कर पाता है। होगा ऐसा, और हो सकता है आपके संग जो भी सीरीज में पढ़ा हो आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगर वैसा हुआ तो क्या करना है, जब आपको लगे यार भाई ये तो एपीएससी तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया है, हालांकि एपीएससी में कोई यूपीएससी में कोई सिलेबस होता नहीं है एक्चुअली, बट अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा आपके संग होगा कल तो आपको करना क्या है, आंख बंद करनी है थोड़ी देर, 1-2 सेकंड 5 सेकंड के लिए पॉज लीजिए, टेक ए डीप ब्रेथ एंड पेपर को पलटिए, पीछे चले जाइए लास्ट पेज में, स्टार्ट फ्रॉम द 100th क्वेश्चन। 100वां क्वेश्चन आप देखिए, क्लियर है? स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर जो होती है ना 4 सीरीज में आती है, बी सी डी सबको मालूम, और क्वेश्चन सेम होते हैं बस जंबल्ड किए हुए रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जिस सीरीज को लिए हो उसमें टफेस्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो और इजी वाले क्वेश्चन पीछे दिया होगा, इट कैन बी देयर, हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जैसे ही आप पीछे से चालू करोगे तो आपको समझ में अच्छा हाँ, ये तो 100 क्वेश्चन हमको आता है, 99 वो भी आता है, 98 वो भी आता है। तो ये ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, और फिर होगा क्या कि आप देखोगे कि स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे वो भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आ गया ना, आपका दिमाग काम करने लगे, स्ट्रेस खत्म हो गया। तो अगर कल आपके संग अगर ऐसा हो रहा है कि हमें पहले सीरीज पहले सेगमेंट्स पर अगर क्वेश्चंस नहीं मालूम चल रहे हैं, आपके संग अगर ऐसा हुआ तो गो फ्रॉम द लास्ट, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पेपर, यूज दिस
अगर आपको ये ब्लॉकेज आपके संग अगर हो रहा है तो ध्यान रखना, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस होल 10 to 15 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स से करीब, मैंने देखा है कि ये जो ट्रिक्स है बहुत बार यूपीएससी में काम करता है और इससे बच्चे क्लियर भी किए हुए। अगर ऐसा होता है, हुआ है आपके संग, तो डू दिस। और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग के जीएस पेपर में और सीसेट के पेपर में, जीएस के पेपर में जब आप लो पहले, तो आपको पहले 5 मिनट के अंदर में, फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर में पूरे पेपर को स्कैन करना, फ्रॉम पेपर क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 100 स्कैन करना। मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, स्कैन करना है कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट मालूम है, अच्छा ये पॉइंट है, इस पे कुछ कुछ अच्छा ठीक है ये आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके आप चले जाओगे 100 तक पहले 5 मिनट के अंदर में। इससे मालूम क्या चलेगा ये पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, मालूम चल गया। 100 क्वेश्चन आपने स्कैन कर लिया, अगर मालूम चल के स्टैंडर्ड क्या है, अगर मान लो पेपर टफ है, बहुत टफ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो टफ सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। और अगर पेपर टफ है तो और ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको कंफ्यूजन हड़बड़ी नहीं मचा। तो गो थ्रू दिस अगर आपका प्रिपरेशन जेन्युइन है तो ऑब्वियस सी बात है। तो पहले 5 मिनट के अंदर पूरे पेपर को स्कैन करो, स्कैन कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंगली आप यू कैन स्टार्ट द अटेम्प्टिंग दिस। दिस इज फॉर द जीएस, बट दिस मेथड इज मोर इफेक्टिव इन द सीसेट, क्योंकि जीएस का पेपर 1 घंटे का ही होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने टाइम 2 घंटे दिया हुआ रहता है, बट अगर किसी को आता है तो 1 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बट यू हैव 120 मिनट्स। बट यही चीज सीसेट के पेपर में नहीं होता। सीसेट का पेपर देते तो वो लोग 80 क्वेश्चन, बट वो टाइम अगर आपका प्रिपरेशन सही लेवल से नहीं है तो पूरे क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहोगे तो इट विल रिक्वायर 3 आवर्स, जो आपको 2 घंटे के अंदर में करना होता है। सीसेट के पेपर में मस्ट आपको है कि पहले के 5 मिनट के अंदर में आपको पूरे पेपर को स्कैन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक। वो मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर पेपर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अगर टफ है, 5 टफ है, 6 टफ है, 7 टफ है, तो जाहिर सी बात है कोई तो एक इजी सेक्शन होगा, हो सकता है 88 इजी होगा, 79 इजी होगा, 78 इजी होगा, तो स्टार्ट फ्रॉम दैट वन। तो अगर आपने पेपर को स्कैन किया तो आपको मालूम चल जाएगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। और ध्यान रखना सीसेट में आपको क्वालिफाइंग है, आपको मिनिमम 66 67 नंबर लाने हैं, और उतने लाने के लिए आपको पहले जो आसान वाले हैं उसको सॉल्व करो, किया आप पीछे से आगे से जहां से भी आपको लगे, आपको मालूम चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन इजी है, आई कैन गो एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, आफ्टर दैट कम टू द टफ वन। तो पहले 5 मिनट के स्कैनिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इजी है और उसको पहले अटेम्प्ट करने हैं। सीसेट के पेपर में वो बोल, जीएस इज समथिंग वो तो आराम से है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आता ही नहीं होगा वैसे। बट हाउ टू एलिमिनेट ऑल दिस मेथड वी हैव आल्सो गॉन थ्रू द क्लासेस, क्लास में हमने डिस्कस किया था, अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एलिमिनेशन मेथड समझाऊं। बट फिर भी आप जीएस का पेपर जो मैंने बताया कि अगर स्टार्टिंग के टफ है तो पीछे के इजी होंगे, गो थ्रू दैट वन, ये जरूरी है। और यहाँ पर क्या होगा आपका कि अगर सीसेट का पेपर है मस्ट है आपको स्कैन करना ही है, अगर स्कैन आपने कर लिया तो ध्यान रखिएगा आपका सीसेट का पेपर बहुत हद तक आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन होती है कि बीच में लोगों को फिर स्ट्रेस होने लगता है कि ये नहीं आ रहा, वैसा नहीं हो रहा, जबकि कुछ वैसे इजी क्वेश्चंस भी थे जिसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अगर कल आपके संग ऐसा होता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, तो जो हमने आज बताया वो ट्राई करो, इट विल मेक यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, इस वीडियो को उन बच्चों के संग शेयर करो जिनको आप चाहते हो कि उनका एग्जाम क्लियर। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत हद तक बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं मालूम, और कल ऐसा होगा आपके साथ। जो भी ट्रेंड आ रहे हैं, जैसे पेपर सेट हो रही है, tomorrow you are going to get something new in this paper. It can be tough also, it can be confusion also. और अगर ऐसा है तो इस मेथड को अप्लाई करो, बहुत हद तक आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। Let me know if you want to know more regarding this.
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, अगर किसी को कोई डाउट है चीज में लेकर, तो आप डायरेक्टली कमेंट में डाल सकते हो। आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट कमेंट इंस्टेंटली। जब भी आपके पास कमेंट आप करोगे, मैं तुरंत उसको मैसेज करूँगा। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस में विल हेल्प यू। चलो, बेस्ट ऑफ लक।